हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। देखिए आज मैं बताने वाली हूँ कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ऋषि पंचमी का व्रत करने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है और किन देवता की इसमें पूजा की जाती है, तो ये सभी आज बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक चौकी लेनी होती है। चौकी पर हमें एक पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाना होता है। तो देखिए ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है उसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम है विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, ऋषि गौतम, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप और ऋषि जमदग्नि। और माता अरुंधति की इनके साथ साथ पूजा की जाती है। तो मिट्टी से जो है ये सप्तऋषि बनाए जाते हैं। और देखिए मिट्टी से अगर आप बनाना चाहते हैं तो मिट्टी से, नहीं तो आप मिट्टी की जगह आप सुपारी भी ले सकते हैं। सुपारी से भी सप्तऋषि का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप सभी ऋषियों की फोटो अगर नेट से निकाल सके तो वो भी लगा सकते हैं। और जिस प्रकार आप करना चाहें उस प्रकार आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें जो है सभी को आसन देना होता है। आसन के लिए यहाँ चावलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज जो सप्तऋषि की जो पूजा है उसमें जो है हल से जुती हुई चीजें नहीं ली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर समा के जो चावल होते हैं, सामक जिन्हें बोलते हैं, वो मैंने लिए हैं, क्योंकि उनकी जो जुताई है वो हल से नहीं होती है। और फूलों का आसन दिया है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है अपने मंदिर से। उसके बाद मैंने मिट्टी से सप्तऋषि बनाए हैं और सभी सप्तऋषियों को मैंने आसन दे दिया है। और माता अरुंधति को भी यहाँ पर आसन हमें देना है। और देखिए ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब स्त्री मासिक धर्म से होती है और स्त्रियों से अगर कोई पाप हो जाता है अनजाने में भी, तो उस पाप के निवारण के लिए ही ये व्रत किया जाता है। देखिए हम नहीं जानते कि हमारे से क्या पाप हो रहा है, लेकिन हम अगर रसोई में भी बढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं उस समय पर, तो वो भी हमसे पाप ही हो रहा है। और हमारे घर में अगर कोई मंदिर, हमारे घर में जो मंदिर है और मंदिर के आसपास से हम निकल जाते हैं और हमारी परछाई भी अगर मंदिर पर पड़ जाती है तो वो भी हमसे पाप ही हो रहा है। तो मतलब अनजाने में करते हुए भी हमारे से जो पाप हो जाते हैं उन पाप के निवारण के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने सप्तऋषियों को विराजमान कर दिया है और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या है, दीपक जलाना है। तो दीपक भी मैंने जला दिया है। और देखिए सप्तऋषियों को जो तिलक किया जाता है वो चंदन से ही किया जाता है। तो मैंने चंदन का सबके तिलक कर दिया है। दिए का भी मैंने दीपक को भी तिलक कर दिया है, दीपक को भी क्योंकि पूजा जाता है। और माता अरुंधति को और गणेश जी भगवान को मैंने रोली से तिलक कर दिया है। और देखिए इसकी जो पूजा है वो दोपहर के समय भी की जाती, दोपहर के समय ही की जाती है, या आप शाम को भी कर सकते हैं। और देखिए सबको मैंने वस्त्र रूपी जो है कलावा अर्पित करा है। और माता अरुंधति को भी आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र के रूप में आप अपने घर में कोई भी चुनरी माता को उड़ा सकते हैं। कोई भी आप लाल कपड़ा अगर छोटा सा आपके घर में है तो वो उड़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर माता के सर पर रखकर लाल चुनरी जो छोटा सा टुकड़ा, और उसके बाद आप वस्त्र रूपी साड़ी भी दान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गणेश जी भगवान को सबको तिलक कर दिया है। उसके बाद गणेश जी भगवान को मैंने दुर्वा अर्पित करी है, दुर्वा चढ़ाई है, क्योंकि दुर्वा जो है भगवान गणेश जी पर चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो है मैंने जनेऊ अर्पित करा है, भगवान गणेश जी को मैंने जनेऊ अर्पित किया है। और वस्त्र रूपी सभी पर मैंने कलावा अर्पित किया है। सभी ऋषियों पर आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए ये सप्त ऋषि पंचमी का जो व्रत है ये अगर हम जो स्त्रियां हैं अगर वो मासिक धर्म से होती हैं और अगर वो मतलब इस टाइम से पूरा हो जाए उनका टाइम कि मासिक धर्म आने बंद हो जाए जो है, उसके बाद अगर पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर उस समय पे भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर उस समय पे करती हैं तो बीच में अगर मासिक धर्म आ जाता है तो कोई ना कोई पूजा उनकी कभी छूट भी सकती है। जैसे हम संकल्प लेते हैं 11 का या जितने दिन का भी हम संकल्प लेते हैं, वैसे कम से कम 8 व्रत अवश्य करें, क्योंकि सप्तऋषि हैं तो 7 उनके और एक माता अरुंधति के नाम का, मतलब 8 व्रत जो है अवश्य ही किए जाते हैं।
और देखिए अगर कोई व्रत आपका बीच में छूट जाता है, जैसे अगर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किसी साल का कोई छूट जाता है, तो आप एक उस साल का आगे बढ़ाकर उसको छोड़कर उस व्रत को ना करें और आगे बढ़ाकर वो व्रत कर सकते हैं। तो देखिए इस व्रत में हल से जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। तो हमने फ्रूट भगवान यहाँ पर अर्पित किए हैं, सभी को फ्रूटों का भोग लगाया है, क्योंकि फ्रूट जो है ये पेड़ होते हैं, ये हल से जुत कर नहीं होते हैं। और यहाँ दूध पिया जाता है, इस व्रत में कच्चा दूध पिया जाता है। समा के चावल आप खा सकते हैं। और देखिए जो कुट्टू होता है, कुट्टू को भी आप खा सकते हैं, क्योंकि कुट्टू भी जो है हल से जुतकर नहीं खाया जाता है, बनता है, तो इसलिए उसको भी खा सकते हैं। और कच्चा दूध ही पिया जाता है। और जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट को आपको चक्कू से नहीं काटना है, आपको ऐसे साबत ही तोड़कर या जिस तरह से भी आप सीधा दांतों से बुड़का मारकर या जैसे भी खाएं, मतलब इसी तरह से आपको खाना है। और सभी को पुष्प अर्पित करना है। माता अरुंधति को भी मैंने पुष्प अर्पित किया है और गणेश जी भगवान को भी पुष्प अर्पित किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आरती उतारनी है। अगर आरती आती है तो आरती, आप कोई आरती आती है तो बोले, नहीं तो आप इस प्रकार हाथ जोड़कर 7 बार दिया इस तरह से घुमाते हैं तो वो आरती ही मानी जाती है। तो इसी प्रकार आपको आरती करनी है। यहाँ पर आप छुआरे का भोग लगा सकते हैं, काजू का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है हल से नहीं जुटते हैं। उसके बाद आपको फूल, और देखिए मैंने कुट्टू लिया है, साबुत कुट्टू है ये, इसको भी आप लेकर, क्योंकि इसमें चावल वगैरह हाथ में नहीं ले सकते हैं। और कुट्टू मैंने हाथ में लिया है और पुष्प हाथ में ली है, तो इसको हाथ में लेकर कथा सुननी है। और कथा सुनने के बाद आपको ये जो पुष्प हैं और ये कुट्टू है, कुछ भगवान के आगे आपको चढ़ा देने हैं, थोड़े से आपको लोटे में डालने हैं। और फिर उसके बाद आपको जो लोटा है, जल है, आपको सूर्य भगवान को देना है। और इसी तरह से ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत जो है हर स्त्री को करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जो पाप होता है हम उन पापों से बच सकें, उनका निवारण हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा सभी को। राधे राधे।